स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेक्टम के रिलेशंस। ये रेक्टम पे फोर्थ वीडियो है। बाकी पार्ट्स में हमने इसके बाकी चीज़ों में डिस्कस किया है, लोकेशन, डायग्राम और बहुत सारी चीज़ें, एक्सटेंट। सो अब हम पढ़ना है रिलेशन। तो रिलेशन हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से? तो रिलेशन को हम पढ़ना है, एक तो पेरिटोनियल रिलेशन जो होते हैं रेक्टम के, जो बहुत ही सिंपल हैं, पेरिटोनियल रिलेशंस। और नेक्स्ट होगा विसरल रिलेशन। पेरिटोनियल रिलेशन मतलब क्या हुआ, जो पेरिटोनियम है उसके कंपैरिजन में या उससे अगर रेफरेंस लेके देखा जाए तो रेक्टम की क्या सिचुएशन है या फिर कहाँ पर वो लाई करता है। जैसे कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही इंट्रापेरिटोनियल, तो उसी टाइप में देखना है कि रेक्टम का एक्चुअली क्या पोजीशन है ये पेरिटोनियम के साथ। तो पहला रिलेशन हो गया पेरिटोनियल रिलेशन और दूसरा है विसरल रिलेशन। जो बाकी विसरा प्रेजेंट है जो पेल्विक रीजन में, उससे क्या रिलेशन है रेक्टम का वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम पहला जो पॉइंट है हमारा पेरिटोनियल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन को बता दूं, हमें पहले ही स्टडी कर चुके हैं। रेक्टम को हम 3 पार्ट में स्टडी करते हैं, यानी फर्स्ट 1/3, मिडल 1/3 या फिर अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3 में। तो पेरिटोनियल रिलेशन जो तीनों पार्ट के लिए अलग अलग होता है, पेरिटोनियल रिलेशन। ठीक, इतना तो आपको क्लियर होगा एकदम। सो पेरिटोनियल रिलेशन को हम बस एक डायग्राम से देख लेंगे, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3 के लिए। सो बस तीनों के लिए बस हम डायग्राम देखते हैं। ये रेक्टम का अपर 1/3 का क्रॉस सेक्शन है, ये है मिडल 1/3 का और बाकी है लोअर 1/3 का। अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। सो इसको याद करने के लिए आपको मेरे साथ ये डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो पेरिटोनियम होता है कवर्ड फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड्स। ठीक, तो बहुत सिंपल है। एक कटोरे टाइप में स्ट्रक्चर में हमारा प्रेजेंट है रेक्टम, यानी कि रेक्टम एंटीरियर साइड और साइड बाय साइड कवर्ड होता है पेरिटोनियम से। मिडल 1/3 के लिए क्या, सिर्फ फ्रॉम द फ्रंट, एंड लोअर 1/3 इज़ नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो ये हो गया पेरिटोनियल रिलेशंस हमारे रेक्टम के। अब हमें देखने हैं विसरल रिलेशन। आई होप ये पूरा सब क्लियर हो गया। आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट आता है, वो है विसरल रिलेशन, यानी कि विसरा से क्या क्या इसके रिलेशन है। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंटीरियर रिलेशन, फिर पोस्टीरियर रिलेशन। जो आप ये देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है रिलेशंस किसके, रेक्टम के। सो आप जो सबसे आगे देख रहे हैं वो है यूरिनरी ब्लैडर। और हम इसको साइड व्यू में देखें थोड़ा जूम करके, तो आपको जो डायग्राम है, जो पहला डायग्राम हम डिस्कस करेंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर, ये फीमेल का है, इससे बीच में आपको यूट्रस भी दिख रहा है, उससे रिलेटेड ओवरीज भी। और सबसे पोस्टीरियर में आपको वर्टिब्रल कॉलम भी दिख जाएगा। सो द रेक्टम लाइज बिहाइंड द यूट्रस इन फीमेल्स एंड बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर इन मेल्स। रिलेशन आपको बता दूं, मेल्स और फीमेल्स में दोनों में इसके रिलेशंस अलग हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर फीमेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि होता है यूट्रस। सो यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ जाता है यूट्रस, उससे इसके रिलेशंस में चेंज होता है मेल्स और फीमेल्स में। तो विसरल रिलेशन वी हैव एंटीरियर रिलेशन एंड वी हैव पोस्टीरियर रिलेशन। पोस्टीरियर रिलेशन For both we have 2 separate diagrams. So पहले स्टार्ट करते हैं एंटीरियर रिलेशन से, एंटीरियर रिलेशंस ऑफ रेक्टम। तो एक साइड हम डिस्कस करेंगे मेल में क्या प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड फीमेल में। तो एंटीरियर रिलेशंस आपको बहुत सिंपली तरीके से याद हो जाएगा डायग्राम से। ये डायग्राम आप लोग नया नहीं है, तो हम पहले ही डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं, बस रिलेशंस के लिए हम ये बार उसको दोबारा पढ़ते हैं। सो ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये रेक्टम है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक, तो ये ऊपर से पेरिटोनियम आया, यूरिनरी ब्लैडर को अपर पार्ट कवर किया और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा इमेजिनेट किया। इस जो पाउच बना ले रहा है ऐसा, वो हो जाएगा रेक्टोवेसाइकल पाउच। ठीक, तो एंटीरियरली रेक्टम है, इसका ये मेल्स का डायग्राम है। जैसे मेल्स में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट रेक्टम। फीमेल्स में क्या है, 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस और रेक्टम। सो फीमेल्स में क्या होगा, यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो रेक्टोवेसाइकल पाउच ही यहाँ पर होगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, जो थर्ड
जो दूसरा पाउच होगा फीमेल्स में। सो हम देखना है मेल में सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन देखते हैं, फिर फीमेल में। तो मेल में क्या था, रेक्टो वेसाइकल पाउच। तो रेक्टो वेसाइकल पाउच पेरिटोनियम है ये। तो पेरिटोनियम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, या पेरिटोनियम कौन कौन से स्ट्रक्चर कवर करता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन या लोअर पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, सिग्मोइड कोलन। तो मेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टो वेसाइकल पाउच, रेक्टो वेसाइकल पाउच। और फीमेल में दूसरा पाउच होता है जो कि होता है रेक्टो यूट्राइन पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। इसके साथ साथ जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और लोअर पार्ट में कौन सा कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन, सिग्मोइड कोलन। यही फर्दर कंटिन्यू होता है रेक्टम में, तो सिग्मोइड कोलन भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया एंटीरियर रिलेशंस मेल के। ये अपर 2/3 का रिलेशन है, अपर 2/3 में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब लोअर 1/3 में अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। सो ये अपर 2/3 का रिलेशन था, लोअर 1/3 का हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ये है सिग्मोइड कोलन। ठीक, अब बारी है लोअर 1/3 को याद करने की। सो लोअर 1/3 को बहुत ही सिंपली तरीके से कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट को याद रख के। क्या, आंध्र प्रदेश बस वैरायटी। तो आंध्र प्रदेश बस वैरायटी को कैसे इसमें इस्तेमाल करना है लोअर 1/3 रिलेशन में, अब वो देखते हैं। आंध्र प्रदेश यानी कि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। आंध्र प्रदेश का जो आंध्र है उससे मतलब हो जाएगा एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। ये मेल के बारे में है। ठीक, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस आंध्र हो गया। और प्रदेश क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट यहाँ पर प्रेजेंट होता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड। तो एंटीरियर में लोअर 1/3 में स्ट्रक्चर बदल गया, यहाँ पर हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, आंध्र प्रदेश बस, आंध्र प्रदेश बस वैरायटी है, तो वी से देखते हैं क्या है। तो बस से क्या हो जाएगा, बस से हो जाएगा, बी से हो जाएगा बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। तो अपर पार्ट में हम सोचेंगे यूरिनरी ब्लैडर क्यों नहीं आता, क्योंकि पाउच यहाँ पर इमेजिनेट करके रखता है, इसलिए हम एंटीरियर, जस्ट एंटीरियर क्या प्रेजेंट होता है, पाउच, और पाउच के एंटीरियर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर आंध्र प्रदेश बस वैरायटी। और यू से क्या हो जाएगा, तो यू से क्या हो जाएगा, यूरेटर का टर्मिनल पार्ट, यूरेटर का टर्मिनल पार्ट। और एस से क्या हो जाएगा, सेमिनल, सेमिनल वेसाइकल, यहाँ पर सेमिनल वेसाइकल। तो आंध्र प्रदेश बस वैरायटी, वैरायटी से वेजाइना। ठीक, इस तरीके से हमने एंटीरियर रिलेशंस कंप्लीट कर लिए। अब पोस्टीरियर रिलेशंस को याद करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट डायग्राम है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम पूरा एलेबोरेटली डिस्कस कर लेगा हमारा पोस्टीरियर रिलेशंस। तो हम सिर्फ डायग्राम से समझेंगे और लेबलिंग हम यहाँ पर करेंगे, पर डायग्राम से समझेंगे। इसको हम अलग से सेपरेटली लिखेंगे, आपको चाहें तो अलग से लिख सकते हैं। तो हम डायग्राम पे ही समझ लेंगे सारे पोस्टीरियर रिलेशंस। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर रिलेशन से। तो ये हम देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस। अब पोस्टीरियर रिलेशंस में क्या होगा, जो मिड लाइन के बॉडी में वहाँ पर कुछ अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और साइड में कुछ अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो हम दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। मेल्स और फीमेल्स में स्ट्रक्चर सेम होंगे, क्योंकि बस आगे डिफरेंस आता है यूट्रस की वजह से। सो इन मिड लाइन में कौन स्ट्रक्चर्स हैं और ऑन साइड, ईच साइड कौन से स्ट्रक्चर हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस डायग्राम पे। तो सबसे पहले हम मिड लाइन के साइड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उनको लिखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे ईस्ट साइड के पोस्टीरियर रिलेशन। सो मिड लाइन में आपको एक आर्टरी दिख रही है, ये कौन सी आर्टरी है, ऊपर से आ रही है, ये है मीडियन सैक्रल वेसल। देखिए मिड लाइन में है, इस चीज़ का नाम क्या है, इसको हम लेवल 1 करते हैं। मीडियन के लिए सारे 1 2 3 और जो साइड रिलेशन होंगे हम ABCD से नोट करेंगे। तो 1 क्या हो जाएगा, अभी सारे नोट करेंगे, आप बस अभी समझिए। तो पहला हो जाएगा मीडियन सैक्रल वेसल। तो ये पहला हमारा स्ट्रक्चर हो गया जो मिड लाइन में प्रेजेंट है, एग्जैक्ट मिड लाइन में हम देख रहे हैं। दूसरा एक दूसरी आर्टरी है, ये कौन सी आर्टरी है, यह है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक,
उसके अलावा यहाँ पर 2 बोन भी है, सैक्रम का लोअर 3, तो थर्ड में सैक्रम का लोअर 3 पार्ट, और कॉक्सिक्स भी आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है। तो ये 2 बोन रिप्रेजेंट है। पहला हो गया एक आर्टरी, दूसरी भी आर्टरी थी, मीडियन सैक्रल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। थर्ड हो गया लोअर 3, S3, S4, S5 कॉक्सिक्स और कॉक्सिक्स। बस ये हो गए 4 रिलेशन। और ये बस एक और यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक गैंग्लियन इम्पायर भी प्रेजेंट होता है। सब 5 मीडियन स्ट्रक्चर्स हैं और वो एक एक करके हम नोट करते हैं। सो इन मिड लाइन 5 स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं कौन कौन से थे। पहला हमने देखा, पहला आर्टरी था जिसका नाम था मीडियन सैक्रल आर्टरी। सो फर्स्ट इज मीडियन सैक्रल आर्टरी। सेकेंड भी आर्टरी थी जो कि थी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। जो थर्ड था हमारा वो था सैक्रम और कॉक्सिक्स, 2 बोन थी। सो सैक्रम का लोअर 3, तो आप समझ जाएंगे, तो लोअर थर्ड हम लिख देते हैं S3, S4, S5, और कॉक्सिक्स भी प्रेजेंट है। उसके अलावा गैंग्लियन इम्पायर यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, गैंग्लियन इम्पायर, गैंग्लियन इम्पायर। इस तरीके से हमने सारी मिड लाइन के पोस्टीरियर रिलेशन देख लिए। अब बचते हैं ईस्ट साइड में। फिर से आ जाते हैं डायग्राम पे। अब साइड में आपको बहुत सारी नर्व्स दिख रही हैं, तो मेनली जो साइड में स्ट्रक्चर्स होंगे वो नर्व्स प्रेजेंट है। उसके अलावा आपका 2 मसल भी हैं। उसके अलावा जो चेन आ रही है, यूजुअली चेन को हम सिंपैथेटिक चेन ही है पर अलग से दिखाई दे, इसलिए इसको ग्रीन से डिनोट किया है। सो पहला हम उसी से स्टार्ट कर देते हैं, सिंपैथेटिक चेन है सबसे पहले। दूसरा क्या है, आर्टरी है, जो रेड से साइड आर्टरी है ना। अब देखिए ये लेटरल साइड है, देखिए मीडियन साइड थी जो मीडियन सैक्रल आर्टरी थी, जब मिड पे थी। जो साइड है वो है लेटरल सैक्रल आर्टरी। तो पहला हो गया सिंपैथेटिक चेन, दूसरा हो गया आर्टरी जो कि है लेटरल सैक्रल आर्टरी। थर्ड ये मसल पाइरिफॉर्मिस। फोर्थ क्या है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ नर्व्स। और जो पिंक से है वो है पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व। ठीक, इतना हो गया। इसके अलावा 2 और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हम दोनों को लिखते हैं, लिवेटर एनी मसल और कॉक्सियस मसल। तो ये 7 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं ईच साइड में। ऐसा इस साइड भी है, हमने बस एक साइड का डिस्कस किया है, सेम ऐसा दूसरी साइड भी हो जाएगा। तो ईच साइड में 7 स्ट्रक्चर होते हैं, हम सबके नाम लिख लेते हैं। सो ये हो गए सारे ईच साइड में 7 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो था सिंपैथेटिक चेन था ग्रीन वाला, लेटरल सैक्रल वेसल्स ये रेड से, पाइरिफॉर्मिस अपर वाली मसल, कॉक्सियस और लिवेटर एनी नीचे वाली मसल्स हैं, और पेल्विक स्प्लैंकिंग नर्व्स जो पिंक से डिनोट किया है यहाँ पे, और एंटीरियर प्राइमरी रेमाई जो 4th नंबर यहाँ पर था, जो नर्व्स यहाँ पर का एंटीरियर डिवीजन है या एंटीरियर रेमाई है। तो इस तरीके से हमने रेक्टम के सारे रिलेशंस डिस्कस कर लिए। आपको वीडियो पसंद आता है, हिट द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।